अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। और आज का व्लॉग वहीं से शुरू हो रहा है जहाँ से पिछला व्लॉग एंड हुआ था। और यहाँ पे हम बना रहे थे केक फादर्स डे के लिए। और बस केक बनाने की तैयारी कर रही थी मैं। और बस जनाब चॉकलेट केक बना रही हूँ क्योंकि हमारे घर में सबको चॉकलेट केक ही पसंद है। और फिर इसलिए मैं वही बनाती हूँ। इस दफ़ा मैंगोज़ पड़े हुए थे तो मेरा बड़ा दिल कर था कि क्यों ना मैंगो वाली फ्रॉस्टिंग बनाई जाए, लेकिन काफ़ी सोचने के बाद मैंने कहा बस जो वही बनाती हूँ जो बच्चे शौक़ से खा लेते हैं। ये ना हो कि उनको पसंद ना आए तो फिर मेरी मेहनत भी ज़ाया हो। तो इसलिए मैंने कहा चलो बस चॉकलेट वाला ही बनाते हैं। और बस जल्दी जल्दी से अभी केक बना लेंगे। तो बस जनाब बस फटाफट से मैंने अंडे बीट किए हैं और अंडे मैंने शाम को ही निकाल के फ्रिज से रख लिए थे ताकि ना रूम टेम्परेचर पे आ जाए। और साथ में थोड़ी थोड़ी करके चीनी डाल रही थी और इनको बीट किए जा रही थी। जब ये अच्छा सा फ्लफ़ी सा हो गया था तो फिर मैंने इसमें जो सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स थे वो डाल दिए थे। और बस फिर अच्छे से फोल्ड करके इनको बेक होने के लिए रख दिया था। और तकरीबन 30 मिनट्स मैंने इसको बेक किया था और ये 30 मिनट्स में हो चुका था। और फ़िलहाल तो मेरे पास अवन वगैरह नहीं है तो मैं इसको ना देगचे में ही बेक करती हूँ। नीचे एक पुरानी मेरे पास प्लेट पड़ी हुई थी तो उसको उल्टा करके रखती हूँ और उसके ऊपर फिर मैं अपना केक वाला पैन रख लेती हूँ। और बहुत अच्छा बेक हो जाता है, बिल्कुल जैसा अवन में होता है वैसा ही होता है। तो और मेरे लिए भी ईजी हो जाता है। और बस केक का बैटर वगैरह तो सारा कुछ मैंने रेडी कर लिया था, लेकिन जो क्रीम वगैरह थी वो बच्चों ने मुझे कर दी थी क्योंकि मैं उस वक्त बाकी काम वगैरह करने में मसरूफ़ थी। तो बच्चे कहते हैं हम भी हेल्प करवाएंगे। मैंने कहा अच्छी बात है क्योंकि आप लोगों की तरफ से ही बाबा के लिए बना रहे हैं तो करवाओ। तो फिर क्रीम वगैरह हाशर और नाया ने मिलजुल के थोड़ी बहुत क्रीम बीट की और थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा भी बीच में कर लिया। और बहन भाइयों का तो ये खैर हमेशा ही लगा रहता है। हम भी जब छोटे होते थे तो इसी तरह हर वक्त लड़ाई झगड़ा और थोड़ी देर में लड़ रहे होना और थोड़ी देर बाद फिर ऐसे सुलह हुई भी होनी जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था। तो बहन भाइयों का तो ये चलता रहता है। और आजकल बच्चों की छुट्टियां हैं तो कुछ ज़्यादा ही चल रहा है सब कुछ। सारा दिन या लड़ाई झगड़ा होता रहेगा, कभी लड़ाई कभी सुलह, और सारा दिन इसी तरह ही गुजर जाता है फिर। और लड़ाई झगड़े से बात निकली है तो आजकल यूट्यूब पे भी बड़े अजीबो-गरीब किस्म के लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। और देख के तो बंदा हैरान रह जाता है कि ये क्या हो रहा है। ये जो व्लॉग्स होते थे जो हम मतलब देखते थे वो इसलिए कि जो सारे दिन की टेंशन वगैरह उससे थोड़ा सा रिलीफ मिले और माइंड ना थोड़ी दूसरी तरफ डाइवर्ट हो जाए और अच्छा अच्छा देख के अच्छा अच्छा फील होता था। लेकिन आजकल कुछ अजीबो-गरीब सा ही सब कुछ हो रहा है तो कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या सीन है और क्यों इस तरह कर रहे हैं लोग। और आप लोग भी ज़रूर शेयर करिएगा कि आप लोगों की इसके बारे में क्या राय है कि ऐसा होना चाहिए या नहीं। मैं तो कहती हूँ ऐसा नहीं होना चाहिए। चलें खैर हम वापस आते हैं अपनी वीडियो की तरफ। और जनाब यहाँ पर आज मैं बना रही हूँ गोभी गोश्त। और गोश्त को मैंने कुकर लगा, गोश्त में मैंने सब कुछ डाल दिया था, प्याज लहसुन अदरक और टमाटर और खुश्क मसाले भी सारे डाल दिए। और अब मैं कुकर लगा लूँगी। जितनी देर में गोश्त गलेगा इतनी देर में मैं गोभी वगैरह कट करके रख लूँगी और बस फिर इसमें ऑयल डालकर गोभी डालकर तो अच्छी सी भुनाई कर कर दम दे लूँगी थोड़ा सा। और जनाब ये फटाफट से हो जाएगा रेडी। और जब तक वो हो रहा था गोभी भी मैं काट चुकी थी तो मैंने कहा चलो आटा भी गूंद लूँ क्योंकि आटा ख़त्म हुआ हुआ था। और सारे काम ऐसे करना मुझे मुश्किल लगता है लेकिन आटा गूंदना ना मुझे बहुत मुश्किल लगता है। जिस दिन आटा गूंदना होता है ना उस दिन मैं सब सुबह से टालना शुरू करती हूँ कि अच्छा थोड़ी देर बाद गूंदूंगी, दिन को गूंदूंगी, शाम को गूंदूंगी। और करते करते फिर एंड टाइम पे ना बिल्कुल मैं हिम्मत करके फिर आटा गूंदती हूँ। तो आप लोग भी बताएंगे आपको घर का कौन सा काम है जो सबसे मुश्किल लगता है और जितनी कोशिश हो आप उसको लंबा टालते हैं कि इसको मैं टाल टाल के ना एंड टाइम तक ले जाऊँ किसी तरह से। और बस जनाब काम आपको अच्छा लगे या ना लगे, जब आपकी ज़िम्मेदारी होती है तो फिर आपको करना पड़ता है। और इसी तरह ही हम भी करते जाते हैं। हाँ, लेकिन जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं सबसे पहले अब सोचा हुआ है कि मैं आटा गूँथने वाली मशीन लूँगी ताकि मुझे इस तरफ से थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिले।
और ये केक की साइड से ऊपर से थोड़ा सा केक बाहर आ गया था, तो मैंने कहा चलो इसको हम कट करते हैं और एंजॉय कर लेते हैं अभी से। और ये गोभी आलू भी सॉरी गोभी गोश्त भी रेडी हो चुका है। बस हम इस पर धनिया और मिर्चें डालेंगे। और दूसरी तरफ मैं बना रही हूँ गनाश। और मैंने ये क्रीम ले लिया टेट्रा पैक की, और इसमें मैंने चॉकलेट डाल दिया, और बस इसको बिल्कुल हल्की सी आंच पे मैं मेल्ट करके अच्छा सा मिक्स कर लूँगी बस। और ये गनाश रेडी हो चुका है, इसको मैं फ्रिज में रखूँगी अभी। और अभी बस स्टोव वगैरह बंद किए हैं, तो थोड़ा सा किचन का टेम्परेचर ठंडा हो जाए तो फिर उसके बाद मैं क्रीम की विपिंग वगैरह स्टार्ट करूँगी, वरना फिर गर्मियाँ तो सही तरह से विप होती नहीं है उसमें, और वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है। तो जब तक क्रीम के लिए वेट करते हैं हम किचन के ठंडे होने का, तब तक हम कार्ड्स बना लेते हैं। मैं बच्चों की हेल्प करवाऊँगी कार्ड बनाने में ज़ुबैर के लिए, तो तब तक हम वो करेंगे अभी। अब हम अच्छा आप को इन पीछे बोल रहा है जो सबसे बड़ा यू आर। हां यू आर सबसे बड़ा यू आर आप छोटा छोटा क्या लिखना लाइन बात करना यू आर। और बस यहाँ पे मैं बच्चों की हेल्प करवा रही थी कार्ड बनाने के लिए, ज़ुबैर के लिए कार्ड बना रहे थे, तो ज़ाहिर बात है अभी छोटे हैं तो फुल हेल्प करवा रही थी मैं। और ये जो फॉर्मिंग शीट्स वगैरह थी और ये सब कुछ कटिंग करके मैंने दे दिया था, और मैंने कहा था चलो आप पेस्ट करो और लिखे कार्ड बच्चों ने खुद थे, क्योंकि उस तरह ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने कहा अपनी राइटिंग में लिखोगे आप लोग। और फिर मैंने आज कहा था कि अंदर वाली साइड पे बाबा की जो एक एक बात आपको जो सबसे ज़्यादा अच्छी लगती हो, तो अंदर आप लोगों ने ना एक वो बात लिख देनी है। तो खैर बच्चे तो बहुत सारी बातें बोली जा रही थी, ये भी अच्छा लगता है ये भी अच्छा लगता है। तो मैंने कहा एक बात जो सबसे ज़्यादा अच्छी लगती हो, तो फिर फाइनली उन्होंने ये डिसाइड किया था कि बाबा उस बात पे भी यस कर देते हैं जिस बात पे मामा मना कर देती हैं, तो बाबा परमिशन दे देते हैं। अक्सर होता है कि रात को कहते हैं हमने लूडो खेल लिया, तो मैं कहती हूँ नहीं मैं थकी हुई हूँ मैंने सोना है, तो बाबा कहते हैं अच्छा चलो एक गेम खेल लेते हैं ना। तो उस तरह से, या कहीं जाना हो तो मैं कहती हूँ नहीं मैंने नहीं जाना, या आप लोग नहीं जाओगे, तो उस बात में बाबा से परमिशन मिल जाती है। और अक्सर इस तरह से काफ़ी बातें होती हैं, और हर किसी के घर में तकरीबन इस तरह से ही होता है कि मदर्स अक्सर मना कर देती हैं, थोड़ी सी स्ट्रिक्ट होती हैं, लेकिन जो फादर्स होते हैं ना उनसे बच्चे परमिशन ले लेते हैं। और बस फिर बच्चों की सही मौज हो जाती है जब बाबा से परमिशन मिल जाती है, तो फिर बस आपके सारे काम हो जाते हैं। तो हमारे घर में भी यही होता है। हाँ अक्सर होता है कि मैं परमिशन दे देती हूँ और बाबा नहीं देते, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। लेकिन ज़्यादातर ये होता है कि जिस बात में मैं मना कर दूँ ना, तो फिर बाबा का इंतज़ार हो रहा होता है कि हाँ जी बाबा आएंगे ना, तो फिर हम बाबा से परमिशन लेंगे, या तो फिर कॉल पे परमिशन ले ली जाती है कि मामा ने हमें ये मना कर दिया, तो आप मामा को बोल दो कि ये नहीं ऐसे करने दें हमें। तो अक्सर ये होता है। और ये जनाब हमारा केक हो चुका है रेडी। हैप्पी फादर्स डे का एच थोड़ा सा ख़राब हो गया है, और बस और बस जनाब केक रेडी हो चुका था। और उसके बाद फिर मैंने देखा कि ये थोड़ा सा तो गनाश बचा हुआ है। पहले तो मैं इसको फ्रिज में रखने लगी थी, फिर मैंने कहा चलो यार इसके ना इस तरह से डिज़ाइन बना लेते हैं, बड़ा अच्छा बनता है। और ये फ़र्स्ट टाइम मैंने इस तरह से ट्राई किया था, तो कोई ख़ास अच्छा तो बना नहीं था, लेकिन इसकी वजह से टेस्ट और ज़्यादा अच्छा हो गया था। तो ये भी मैंने कहा चलो वेस्ट होने से भी बचेगा और डिज़ाइन भी बन जाएगा। लेकिन डिज़ाइन तो नहीं बना, लेकिन गनाश मेरा वेस्ट नहीं हुआ। और बस जनाब इसी के साथ आज के ब्लॉग का भी एंड करूँगी। इंशाल्लाह आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में भी याद रखिएगा, और अभी वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। From the start, you were first. He loves you at your worst. He'll do anything. A father, he shows you
saw your dreams before